हे स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। वो हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा था वेरिएशन क्या होते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन में भी पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं वहाँ से आप। तो इस वीडियो को ये है पार्ट 2। कौन सा होने वाला है बच्चों, इसका पार्ट 2 होने वाला है इस वीडियो का, ये पार्ट नंबर 2। अगर किसी ने पार्ट नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो मेंशन किया हुआ है, मैंने आपको वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। तो मेरे पास यहाँ पर ये फ़ोन है, यहाँ पर साइड में आपको पॉपअप हो जाएगा और इस चैप्टर का पीडीएफ भी मेंशन है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं इसको। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है इसके, दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, एक तो सेक्सुअल दूसरा एसेक्सुअल। तो हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अब आता है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं एसेक्सुअल वाले, तो यहाँ पर मेंशन है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, साइड में आपको पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसको। A single parent organism reproduced by the modes given below। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा की तरह सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे नंबर 1 है फ्यूजन, सेकंड है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड है हमारा रीजनरेशन, फोर्थ है बडिंग, फिफ्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सिक्स्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन। बच्चों आपको पूछ सकते हैं टीचर्स कि भाई आगे फर्दर कितने टाइप्स के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं एसेक्सुअल में। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज जो आपको गिवन है यहाँ पर। आगे देखते हैं अब। सबसे पहले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में फिजन है। फिजन क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो परफॉर्म करते हैं इसमें। स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2 सेपरेट डॉटर सेल्स इज कॉल्ड फिजन। हमने देखा कि भाई एक पेरेंट, 1 पेरेंट डिवाइड हो जाता है 2 फर्दर 2 डॉटर सेल में। 2 डॉटर सेल में एक पेरेंट डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, एक या फिर एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा मोड्स में स्प्लिट हो जाता है। इसका सबसे पहला कौन सा है, मेन एग्जांपल इसका हो सकता है, आगे देखते हैं। इट इज़ कॉमन एंड सिंपलेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सिंपल है, कॉमन है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है ये। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल बिल्कुल कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है। सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोन्स है। इन दिस, इसके बाद क्या होता है, द सेल इज डिवाइड इनटू अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो जाता है। रिप्रोडक्शन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन, ये हो गया। इन दिस, इसके बाद क्या होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, वो आगे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डेवलप हो जाता है, डिवाइड होकर डेवलप होता है और 2 नए इंडिविजुअल बनाता है। मतलब सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि एक पेरेंट डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल्स में, डॉटर्स सेल में, ठीक है। और ये डॉटर सेल आगे कौन सी होती है, यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर होती हैं और ये फर्दर जाकर और ग्रो हो जाती हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, ये निकल जाता है, ये बड़ा पेरेंट बन गया, फिर उसके बाद फर्दर ये 2 पार्ट में और डिवाइड हो जाएगा, उसी तरह से ये 2 पार्ट में और डिवाइड हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं एक पेरेंट 2 में डिवाइड होती है, फिर ये डॉटर सेल्स ग्रो होकर फिर ये 2 की 4 बन जाती है, मतलब 2 से 4 बन जाती है। वो कैसे देखो, ये वाला 2 में स्प्लिट, ये वाला 2 में स्प्लिट हो गया ना, 2 डॉटर सेल्स से फिर आगे 2 फर्दर और डॉटर सेल्स, मतलब टोटल 4, 6, 4, 8, 16 ऐसे मल्टीप्लाई होती रहती है। ये सिर्फ यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं बच्चों। आगे बात करते हैं हम। 2 टाइप हैं इसके, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन, बाइनरी, और सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन। राइटिंग समझ में आ रही है बच्चों, कमेंट में मेंशन कर देना अगर नहीं आ रही हो तो। बाइनरी फिजन, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले बाइनरी फिजन होता क्या, व्हाट इज बाइनरी फिजन। चलो रीड करते हैं इसको भी, साइड में पॉपअप हो रहा होगा, मेंशन हो रहा होगा, वहां से पढ़ सकते हैं।
द टाइप ऑफ फिजन वेयर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू द टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म विद अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। इसको समझते हैं बच्चों। जो बाइनरी फिजन होता है, ये एक पेरेंट, अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, एक पेरेंट, मान लो ये अमीबा है, ये एक पेरेंट फर्दर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और सेम होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है इसकी। आपके देखो डायग्राम में भी मेंशन होगा, यहाँ पर पेरेंट सेल देख सकते हो आप, सिंगल पेरेंट सेल है, साइड में ये बने हुए हैं जो इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मैंने तो ऐसे बनाया है, आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये क्या है? फॉल्स फीट इसका ऑल्टरनेट नेम है, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट क्या करता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सूडोपोडिया के बारे में। इसके बाद एट फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू, उसके बाद जो ये न्यूक्लियस है ये आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। आप अपनी फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन की हुई है आपको। सूडोपोडिया देखो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो इसका बीच वाला न्यूक्लियस है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर ये दो पार्ट फर्दर दो बॉडीज में डिवाइड हो जाता है, जिसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। ये बाइनरी फिजन किस में? अमीबा का प्रोसेस है, ये अमीबा का दिखा रखा है ये। देन फाइनली स्प्लिट्स ऑफ द पेरेंट्स इनटू द टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल बाद में अकर हो जाती है, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है अपने मदर सेल की। नेक्स्ट, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और फर्दर और बड़ी ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्दर और डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल में दे रखा है लेशमेनिया। लेशमीनिया क्या करता है? काला अजहर शो करता है। ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, ये सारी बीमारियां हैं या फिर जो भी डिजीज हैं इनके बारे में। दे विच हैव वाइप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड इन द सेल, सेल के अंदर एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इन सच ऑर्गेनिजम्स, इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये है, ये वाला ऑर्गेनिज्म है या फिर जो लेशमीनिया वाला ऑर्गेनिज्म है, ये बाइनरी फिजन अकर करता है। बच्चों क्वेश्चन आता है कि एमीबा या फिर जो लेशमीनिया कौन सा फिजन करते हैं? दो टाइप की फिजन है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। यहाँ पर आंसर होगा जाएगा आपका बाइनरी फिजन। इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर्स इन द डेफिनेट ओरिएंटेशन इन द रिलेशन और टू देयर सेल स्ट्रक्चर। उनका जो सेल स्ट्रक्चर है, मान लो ये मदर सेल है, मदर सेल आगे फर्दर डिवाइड होगी दो डॉटर सेल्स में, टू डॉटर सेल्स, फिर ये दो डॉटर सेल आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगी चार डॉटर सेल्स में, मतलब ये तो फिर बाद में जाके मदर सेल बन जाएंगी और फिर इसके बाद में दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट होकर ये आगे फिर फर्दर डॉटर सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह से चलता है इनका, एक से दो बनते हैं, दो के चार, चार के आठ, इसी तरह से मल्टीपल, इसी तरह से क्या हो जाता है, ये आगे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना बच्चों? कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आगे इसकी फर्दर और वीडियोस अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल फिजन। मैं इसको रब कर रहा हूँ, मल्टीपल फिजन देखते हैं। अब मल्टीपल फिजन देखो, अब ब्लैक से लिखते हैं हम मल्टीपल फिजन। ये मल्टीपल फिजन क्या है ये देखते हैं हम। The type of multiple fission, the type of fission where the parent organism divide into many identical daughter cells। आपकी फिगर में देख रखा होगा, एक ये सेल है, सेल का बीच वाला न्यूक्लियस है, फिर फर्दर जाकर ये सेल टूट गया कुछ और मल्टी सेलुलर फिजन में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या डॉटर सेल में, ये इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इसका मेन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मोडियम। मल्टी सेलुलर फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द टाइप ऑफ फिजन वेयर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये वाला पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाएगा आगे फर्दर जाकर कुछ डॉटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और आगे जाके वो प्रोड्यूस होंगे, फिर डॉटर सेल्स और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। आपकी फिगर में देख लो लिखा हुआ है, ये पूरा क्या है? सेल है, उसके बीच में न्यूक्लियस है, ये वाला मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फिर आगे फर्दर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा कुछ और बड़ी डॉटर सेल्स में। मल्टीपल फिजन कैन बी सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम। मेन है प्लाज्मोडियम, आप उसको याद कर सकते हो या फिर मोनोसाइट्स कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या सीखा इसमें फिजन में? फिजन के फर्दर कितने टाइप्स हैं? फिजन के फर्दर दो टाइप्स हैं। कौन से? एक तो बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक पेरेंट
पेरेंट सेल आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल फिजन में क्या है, जो एक पेरेंट सेल है वो आगे फर्दर बहुत सारे डॉटर ऑफ सेल्स में, मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर मैनी डॉटर सेल्स आगे बड़ी होगी और फर्दर डॉटर सेल्स को डिवाइड करेंगी। मतलब इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन में एक पेरेंट 2 में डिवाइड होता है और इसमें एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं जो कि फर्दर ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका अमीबा, AMOEBA अमीबा, और इसका प्लाज्मोडियम। ठीक है ना बच्चों, स्पेलिंग देख लेना प्लाज्मोडियम की। यहाँ पर अमीबा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो फिर आगे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सेकेंड वन है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ये बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेगमेंटेशन। मैं इसको रब कर देता हूँ, पूरे को ही रब कर देता हूँ मैं एक बार। फ्रेगमेंटेशन देखते क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन FRAGMENTATION, फ्रेगमेंटेशन, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। फ्रेगमेंटेशन में देखते हैं क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी सारा हम पढ़ेंगे अभी 6 के 6 पार्ट, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर पार्ट्स हैं। फ्रेगमेंटेशन देखते हैं बच्चों क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, फ्रेगमेंटेशन है तो कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन पार्ट किसका है, आगे फर्दर क्या पार्ट है इसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे पाया जाता है और होता कौन सा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये। ठीक है जी, आगे देखते हैं इसका। जैसे कि एग्जांपल है इसका एल्गी हो सकता है। नेक्स्ट, These organisms on mutation break into the 2 or more fragments or pieces। आगे एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म आगे बहुत सारे पीसेस में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, ये अलग ये अलग ये अलग। ठीक है ना, अलग होने के बाद ब्रेक्स इनटू 2 और मोर स्मॉल फ्रैग्मेंट्स और पीसेस, अलग अलग फ्रैगमेंट्स या फिर पीसेस में डिवाइड हो जाता है। फिर आगे ईच फ्रैगमेंटेशन सबसिक्वेंटली ग्रोज फ्रॉम द कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। एक मतलब इसको कहने का क्या मतलब है, एक ऑर्गेनिज्म फर्दर डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये बॉडी पार्ट अलग, ये अलग, ये अलग, ये फर्दर आगे डिवाइड करेगा। मतलब एक से कितना निकला, 2 या 2 से ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है ना, और फिर वो ग्रो करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवाइड इनटू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल इनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है, सिंपल होता है बिल्कुल। जितना सिंपल बॉडी डिजाइन उतना सिंपल ऑर्गेनिज्म, लेकिन होता कौन सा, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। थर्ड वन बात करते हैं हम। ये तो हमारे 2 हो गए, फ्रेगमेंटेशन हो गया और फिजन हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें तो कमेंट कर देना आप मुझे। रीजनरेशन, अब थर्ड पार्ट कौन सा है हमारा, रीजनरेशन। ये देख लेते हैं हम। रीजनरेशन, थर्ड वन है हमारा रीजनरेशन देखते हैं हम। रीजनरेशन देखते हैं। रीजनरेशन में क्या है, ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो रीजनरेशन में भी कौन सा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है, बल्कि दे एग्जिबिट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। हैंस दे रिक्वायर्ड अ कॉम्प्लेक्स मेथड टू रिप्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स मेथड 2 पार्ट होते हैं, एक तो सिंपलर, दूसरा कॉम्प्लेक्स। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब डेंस,
और सिंपलर मतलब बिल्कुल सिंपल वाला। 2 टाइप के होते हैं, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। जो ऑर्गेनिज्म है, हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो मैमल्स हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन के होते हैं, मतलब वास्ट होता है उनका बॉडी डिज़ाइन। आगे बात करते हैं हम। हैंस दे आर रिक्वायर्ड द कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। ज़्यादा डिटेल में चाहिए, कॉम्प्लेक्स मेथड चाहिए। These organisms have single cell type of capability of growing की सिंगल सेल कैपेबिलिटी होती है, लेकिन होते ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपकी मेंशन किया हुआ यहाँ पर ऊपर। आगे देखते हैं एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। इसके मेन एग्जांपल्स आ सकते हैं। अब एग्जांपल्स में क्या है? एग्जांपल्स में हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रिया हो गया और प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा और प्लेनेरिया हो गया, कुछ मेन एग्जांपल्स हैं इसके। आगे देखते हैं बच्चों। कैन बी रीजनरेट इनटू द कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म अ सिंगल सेगमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। हाइड्रा या फिर प्लेनेरिया, अगर एक पूरा ऑर्गेनिज्म है उसको हम छोटे से पार्ट में कट कर दे, कोई भी बॉडी डिजाइन या कोई भी बॉडी पार्ट को उसको कट कर देते हैं, तो फर्दर नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये सब किसका पार्ट है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। और ये सारे क्या है? रीजनरेशन मतलब दोबारा से जनरेट कर लेते हैं अपने कोई भी बॉडी ऑर्गेनिजम्स को, आगे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर बुक में डायग्राम भी देख रखा है आपका प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में क्या है? एक मदर सेल है, वो 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड है। 3 फर्दर पार्ट से एक का सिर अलग है, एक का मिडिल वाला पोर्शन अलग है, एक का नीचे वाला पोर्शन अलग है। जो ऊपर वाला है मतलब हेड वाला पार्ट है, वो आगे फर्दर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो मिडिल वाला पार्ट है वो अपर वाला और नीचे वाला दोनों ऑर्गेनिज्म को मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहे हैं। और जो थर्ड वाला पार्ट है, जो लोअर वाला पार्ट है, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करा रहा है। मतलब कह सकते हैं एक ये इंडिविजुअल है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो कैपेसिटी रखते हैं वो 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराने की। ये सारा का सारा किस में होता है बच्चों? रीजनरेशन वाले पार्ट में होता है। चलो जी, 4th पार्ट देखो, बडिंग देखते हैं। बर्ड का फॉर्मेशन होगा, इसमें बहुत सिंपल सा है, देख लेते हैं फिर भी इसको। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी हम पढ़ रहे हैं सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। बडिंग देखते हैं अब हम। बडिंग 4th नंबर वाला पार्ट है, 4th पार्ट है बडिंग देखते हैं इसको। बडिंग में क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा टाइप माना जाता है बडिंग। इसमें वेयर अ डॉटर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो बनती है, किस तरह से बनेगी? इज फाउंड फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन नोन एज बड के रूप में डेवलप हो जाएगा। इट डेवलप एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑन देयर पेरेंट। नया रिप्रोडक्शन होगा, नया इंडिविजुअल पार्ट होगा। व्हेन फुली ग्रोथ इट डिटैच एंड ग्रो इट इनटू अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। एग्जाम्पल में इसका हाइड्रा दे रखा है, देखो एग्जाम्पल में हाइड्रा, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये निकलेगा। फिर आगे और फर्दर, मैं सिर्फ इसको बना रहा हूँ, ये फर्दर और बड़ा हो जाएगा, ये फर्दर और बड़ा हो जाएगा, और कभी ना कभी जब ये ग्रो करके फुली मैच्योर हो जाएगा तो अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे ही अलग होगा उसी के साथ में ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो ग्रो करते 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 कभी ना कभी तो ये भी अडल्ट होगा। जैसे कि आप लोग हो, आप लोग क्या करते हो? पहले तो अपनी मदर के साथ में, अपने फादर के साथ में रहते हो। उसके बाद जब आप थोड़े से मैच्योर होने लगते हो, बड़े होने लगते हो, तो आप जॉब पे जाते हो, काम करने लगते हो, मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो। उसी तरह से ये है, ये क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा, मदर हाइड्रा बोल सकते हैं इसको, मदर हाइड्रा। ये अपने बच्चे को पालती है जैसे ह्यूमन बींग्स पालते हैं। धीरे 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 ग्रो करके वो डिटैच होते हैं, अलग हो जाते हैं, और साथ में नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देते हैं। उसी की तरह से ये भी फर्दर हाइड्रा बन जाता है। ठीक है।
हाइड्रा। चलो जी आगे देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल में हाइड्रा हो सकता है। फिफ्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें देखते हैं बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सभी के सभी प्लांट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल वाले, जिसमें न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट। जो नया प्लांट है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में है, जिसमें नया प्लांट डेवलप होगा कैसे, पुराने वाले पेरेंट पार्ट से। अंडर द फेवरेबल कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे जिसकी वजह से वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। वेरियस स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, इसमें अलग अलग वेरियस स्ट्रक्चर प्रोवाइड होंगे, जैसे कि दिस इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन, इसको नेचुरल वेजिटेशन बोल सकते हैं। सॉरी माफ करना बच्चों, थोड़ा सा ट्रैफिक है तो वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो। चलो आगे देखते हैं। दिस इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन, इसको नेचुरल वेजिटेशन बोला जाता है, नेचुरल मेथड बोला जाता है, नेचुरल वेजिटेशन प्रोपोगेशन बोला जाता है। वेयर प्लांट लाइक, जैसे कि प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स, लीव्स वो आगे डेवलप होंगे नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मतलब कह सकते हैं ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें रूट से, स्टेम से, या फिर उसके जो बॉडी डिजाइन है और क्या है, रूट से, स्टेम से और लीफ से, एंड लीव्स कॉमन लगा देते हैं, रूट से, स्टेम से और लीफ से आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं जहां पर नया पेरेंट, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। ओल्ड प्लांट की रूट से, स्टेम से और लीफ से नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशंस के मुताबिक। जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। Organs of the some plants are usually used for vegetative propagation। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, जैसे कि पोटैटो है, इसका मेन एग्जांपल क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। पोटैटो है, पोटैटो यानी कि आलू, वो किस तरह से डेवलप होता है, उसकी बर्ड से। कभी आपने ग्रो करके देखा है पोटैटो, उसमें ऊपर छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ये पोटैटो है, इसमें यहाँ पर ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बर्ड हो जाता है, ये पोटैटो है, ठीक है। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऊपर दिखेगा, कभी आप देखना पोटैटो के अंदर। सेकंड है राइजोम इन जिंजर, जिंजर के अंदर राइजोम हो जाएगा, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। राइजोम इन जिंजर, जिंजर मतलब अदरक के अंदर राइजोम निकलेगा। थर्ड वन इज बल्ब इन ऑनियन, ऑनियन के अंदर बल्ब, ऑनियन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बल्ब कहते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, आप समझ जाइएगा। ये बल्ब है, ये ऑनियन है, इसका ऊपर वाला पार्ट जो ये है ये बल्ब है, वो वाला बल्ब नहीं जो आप लाइट वाला सोच रहे हो। नेक्स्ट लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम यहाँ पर फिगर में भी मेंशन है, ब्रायोफाइलम की लीफ कैसी होती है, कभी आपको मौका मिले तो आप उसमें देखना, ब्रायोफाइलम की लीफ में बर्ड निकलेगा। फिर उसके बाद रूट्स, कुछ ऐसे फ्लावर्स या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको अगर रूट से भी डेवलप किया जाए तो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल डहेलिया है, डहेलिया एक फ्लावर का नाम है। कभी आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कुछ फर्दर पार्ट है, जैसे कि आर्टिफिशियल मेथड और एक नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में तो ये सारे ग्रो कर जाते हैं, और सब कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में अभी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग हो सकता है, कटिंग हो सकता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग या कटिंग है, अभी तो आपकी बुक में सिर्फ ग्राफ्टिंग के बारे में मेंशन है। ग्राफ्टिंग देख लेते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल मेथड में ग्राफ्टिंग, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ग्राफ्टिंग देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड में, आर्टिफिशियल मेथड में ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग देख लेते हैं बच्चों। ग्राफ्टिंग देखते हैं, पीस ऑफ वन प्लांट विदाउट रूट, पीस ऑफ वन प्लांट विदाउट रूट, बिना रूट, कैन बी अटैच टू द पार्ट ऑफ द रूट, रूट से अटैच हो जाता है, जिसको स्टॉक बोला जाता है कोई दूसरे प्लांट के। मतलब एक ऊपर वाला पार्ट
ले लेते हैं प्लांट का, जैसे ऊपर, जैसे हमने रोज़ की कटिंग करते हैं तो जो रोज़ का ऊपर वाला प्लांट है वो अलग अलग फ्लावर का होता है, नीचे वाला अलग फ्लावर का होता है, उसको कंबाइन करके आगे जोड़ दिया जाता है एक फ्लावर बनाने के लिए। उसी तरह से ये है पीस ऑफ वन प्लांट, बिना रूट वाला मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और फिर पीस ऑफ प्लांट जो कि रूट वाला है नीचे वाला हिस्सा, दोनों को हम ज्वाइंट करके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, नया स्पीशीज बना लेते हैं प्लांट का। मैनी एप्पल वेराइटीज, कुछ एप्पल की वेराइटीज, लेमन की वेराइटीज, ग्रेप्स अंगूर की वेराइटीज, मैंगोज की वेराइटीज, कुछ इसी तरह से लगभग बहुत सारे मैंगोज की वेराइटी हैं, इसी तरह से बनाई जाती है। पियर की वेराइटीज, रोज़ की वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटीज होते हैं। रोज़ देखो कौन सा रोज़ है, वाइट रोज़ भी होता है, रेड रोज़ कॉमन रोज़ होता है जो हमारा कॉमन मिलता है, रेड रोज़, पिंक रोज़ भी होता है, आजकल तो ब्लैक रोज़ भी बहुत चर्चा में आ चुका है। आर ग्रोन थ्रू दिस मेथड, इस मेथड से ग्रो किया जाता है। अब इसकी मेन एडवांटेज क्या है बच्चों, अब देखते हैं मेन एडवांटेज की। सर हमने तो देख लिया है इसके क्या क्या हैं, अब मेन एडवांटेज भी बता दो आप। इसके मेन एडवांटेज देखो, एडवांटेजेस, मेन एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे आप अपने हिसाब से बता सकते हो भाई। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इसमें, प्लांट्स में, या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर प्लांट्स या फिर जो भी है क्या बोलते हैं फ्रूट्स वगैरह ये अच्छे प्रोडक्ट आएंगे। मेंटेन्स जेनेटिकली स्टेबल, स्टेबल रहेंगे बिल्कुल, कुछ ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा इसमें। आगे, द प्लांट्स प्रोड्यूस आर मेनली सिमिलर टू देयर पेरेंट प्लांट एंड हैव इट्स कैरेक्टर, और अपने अपने कैरेक्टर्स होंगे, पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होंगे और सिमिलर होने के साथ साथ में अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ताकि जब आगे इसको फर्दर रिप्रोड्यूस किया जाए तो ये आगे और जनरेशन्स में भी काम रहे। और plants raised by vegetative propagation can be bear flower and fruit early than those production of by seeds। ठीक है, जो हम जैसे आजकल तो गुआवा में भी आ चुका है, छोटा सा प्लांट होता है उसके अंदर भी एक गुआवा या फिर बहुत सारे गुआवाज हो सकते हैं, मतलब छोटी छोटी वेराइटीज़ के अंदर बहुत सारे प्लांट को रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर उसके बाद फर्दर वो फ्रूट्स जल्दी डेवलप कर जाते हैं उसके अंदर। कई बार आपने देखा भी होगा छोटे छोटे प्लांट्स हैं इतने या फिर इतनी हाइट के भी फ्रूट प्रोडक्शन कर देते हैं। वो सब किसकी वजह से होता है, ग्राफ्टिंग की वजह से होता है। ग्राफ्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में तो खासकर। आगे, इट ऑल्सो मेक्स देयर पॉसिबल टू द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, बनाना में भी प्रोपोगेशन हो जाता है, ऑरेंजेस में, रोज में, जैस्मिन में, ये सब के सब वेराइटीज़ हैं। एडवांटेजेस में मेन चीज़ क्या है, वेराइटीज़ लेकर आना, बहुत सारी वेराइटीज़ लेकर आना। मैंगो की अलग अलग वेराइटी होती है, बहुत सारे मैंगोज़ हैं, बहुत सारे फ्लावर्स में भी वेराइटी हो जाती है, अलग अलग कलर के, अलग अलग स्ट्रेंथ के हो जाते हैं। जैस्मिन विद हैव लेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, इसके अंदर सीड भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कभी कभी देखा होगा बहुत सारे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और कुछ फ्रूट्स के अंदर बीज ही नहीं होते। ये सब क्या है, प्रोडक्टिविटी है उसकी बढ़ाने के लिए। आगे बात करते हैं हम टिश्यू कल्चर, यहाँ पर मेंशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को समझ नहीं आता तो यहाँ पर मेंशन कर देना, मैं आगे फर्दर वीडियोस में टिश्यू कल्चर को भी ज़रूर कवर कर दूंगा। लास्ट रह गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। हमारे इस वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक स्पोर का फॉर्मेशन रहेगा। फिर आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। ये सारे के सारे अभी हम ए सेक्सुअल के टाइप पढ़ रहे थे, हमने 6 पार्ट पढ़ दिए। ये लास्ट 6 पार्ट है हमारा इस वीडियो का। इसको रब करा देते हैं, फिर स्पोर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, 6th पार्ट, स्पोर फॉर्मेशन। तो नाम से पता लग रहा है स्पोर्स का फॉर्मेशन होना, स्पोर बनना। देख लेते हैं स्पोर का फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर फिगर मेंशन की हुई है आपकी राइजोपस की। इसमें देखो कैसा है, बल्ब ऊपर जो है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। हेयर दीज ब्लोब्स आर नोन एज स्पोरंगिया, जिसको स्पोरंगिया बोलते हैं। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्पोरंगिया बोलते हैं। कुछ इस तरह से मेंशन है, ये ऐसे है ना, और ये ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको स्पोरंगिया बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिया या स्पोरंगिया जो भी नाम बोलना चाहे प्रोनाउंसिएशन में। स्पेलिंग आप देख लेना, SPORANGIA, स्पोरेंजिया बोल लो या स्पोरंगिया बोल लो, बात एक ही है। नेक्स्ट,
विच कंटेन स्पोर्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे स्पोर्स मेंटेन होते हैं, स्पोर्स होते हैं इसके अंदर। ये आगे फर्दर रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। Thus, spore formation is also a type of asexual mode of reproduction। जो स्पोर का फॉर्मेशन है ये आगे फर्दर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पर लिविंग सेल्स या फिर स्पोर्स उनके पास अपनी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो आगे जनरेट कर सके हैं अपने जैसे जर्मिनेट कर सके उसको, सीड्स को। गिव राइज टू अ न्यू कॉलोनी, नई कॉलोनी या फिर नए डॉटर सेल्स को जन्म दे सके, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। अब देखो स्पोर्स जो हैं थिक वॉल से कवर्ड रहते हैं, ये वाला थिक वॉल्स आप आउटर वाला देख सकते हो आप। टू प्रोटेक्ट देम व्हेन दे कम इनटू द कांटेक्ट विद सम मॉइस्ट सरफेस। अगर ये किसी भी मॉइस्ट सरफेस में या फिर बारिश लगी, पानी हो गया, कुछ ऐसे मॉइस्ट सरफेस में आगे कांटेक्ट कर जाते हैं तो ये टूटने लगते हैं और जो इसके अंदर स्पोर्स होती है बाहर निकल जाते हैं और फर्दर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइप, हाइप बोलते हैं। देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आप फिगर देख सकते हैं, ये वाला कुछ इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हाइप बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। ये हाइप क्या करता है, देखो डेवलप ऑन द ब्रेड, ये आगे ब्रेड मोल्ड पे, ब्रेड पर जो बैक्टीरिया लगता है ब्रेड पर, फफूंदी जिसे बोल सकते हैं, वो ये डेवलप कराता है। इफ द मॉइस्ट ब्रेड इज केप्ट ओपन फॉर द फ्यू डेज, कभी कभी आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर वाइट कलर का कॉटन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, या फिर किसी भी रोटी पर, चपाती पर बहुत टाइम तक अगर उसको ऐसे खुले में रखा जाता है तो उसके अंदर फफूंदी या फिर जो बैक्टीरिया कह सकते हैं वो डेवलप हो जाता है। वो क्या है, हाइप है ये। दिस इज बिकॉज द स्पोर्स ऑफ द राइजोपस, ये वो क्या होता है, क्यों होता है, वो राइजोपस का स्पोर होता है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना सारा राइजोपस, ये उसका स्पोर हो जाता है, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है, आप देख सकते हैं। ब्रेड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म आर राइजोपस कॉलोनी, और अपनी अपनी क्या बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। जैसे ब्रेड का पीस है, बहुत टाइम तक अगर इसको ओपन में रखा जाता है, खुले में रखा जाता है, तो इसके अंदर पहले तो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ब्लैक होकर सड़ना स्टार्ट कर देगा, इसके अंदर से रोटन एक्स जैसी स्मेल आएगी, जो सड़ा हुआ अंडा होता है उस जैसी स्मेल आती है, बहुत गंदी बदबू आती है इसके अंदर से। तो ये क्या है, ये राइजोपस की कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं उसके अंदर ही। चलो जी, इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। कौन सा था हमारा, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे कि मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। उससे पहले हम क्विक समरी देख लेते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। अगले पेज पे आप चेक करोगे तो यहाँ पर समरी देख रखी है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 6 पार्ट के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला फिजन, सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन इज रीजनरेशन, फोर्थ वन इज बडिंग, फिफ्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद फिर टिश्यू कल्चर देखा था हमने, जो कि मैंने नहीं करा है, आप खुद ही पढ़ लेना उसको। फिर लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 2 पार्ट है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, भी आगे बात करते हैं इसके बारे में। फिजन देखते हैं, फिजन क्या होता है, 2 पार्ट के फिजन होते हैं, एक तो मल्टीपल, दूसरा बाइनरी। बाइनरी में एक पेरेंट 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं और फर्दर वो डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल इसका एमीबा। सेकेंड आपका आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम आता है, और प्लाज्मोडियम क्या काम करता है, फिर वो फर्दर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है बहुत सारे डॉटर सेल्स में, जिसको प्लाज्मोडियम नाम दिया गया है। सेकेंड वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, सॉरी फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है 2 पार्ट में, 2 सिंपलर फॉर्म में, और आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जैसे कि स्पोरेंजिया, जैसे कि स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन की बात करते हैं, रीजनरेशन आपका 3rd नंबर का है। अ सिंगल सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो आगे फर्दर नया इंडिविजुअल ग्रो करते हैं। फोर्थ वन इज बडिंग। बडिंग देखते क्या होता है, अ बर्ड इज फॉर्म्ड, बर्ड फॉर्म होने लगता है, बडिंग में बर्ड फॉर्म होने लगता है और आगे फर्दर वो डेवलप हो जाता है नए ऑर्गेनिज्म में। डिटैच होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। फिफ्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें एक बॉडी पार्ट से या एक प्लांट के बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, जिसके 2 पार्ट आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल वाला बाय रूट या बाय स्टेम, और सेकंड आर्टिफिशियल में कटिंग हो सकता है, ग्राफ्टिंग हो सकता है, लेयरिंग हो सकता है, जैसे कि रोज हो सकता है, एप्पल हो सकता है। उसके बाद टिश्यू कल्चर पढ़ लीजिएगा,
स्पोर फॉर्मेशन, मतलब एक स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये आपने यहाँ पर पढ़ा। स्पोर का फॉर्मेशन क्या है? आगे जर्मिनेट कर सकते हैं अपने इससे बॉब लाइक स्ट्रक्चर से। आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे फर्दर आपको आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में आपको सबसे पहले पता लगे। मैं मिलता हूँ इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इसके थर्ड पार्ट के साथ।